पिछले कई महीनों से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को और झटके लग सकते हैं। दिवाली बीत चुकी है और अब कई सेक्टर की कंपनियां अपने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। दिवाली से चंद दिनों पहले अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए। अब एफएमसीजी कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान भारत में पाम ऑयल 22% महंगा हो गया है। एफएमसीजी कंपनियां पहले ही साफ कर चुकी थीं कि वे दाम बढ़ाने के लिए दिवाली के गुजरने का इंतजार कर रही थीं। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो कंज्यूमर केयर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर और ब्रिटानिया जैसी एफएमसीजी कंपनियां कच्चे माल के लिए पाम ऑयल पर काफी निर्भर रहती हैं। इन कंपनियों को आशंका है कि पाम ऑयल के दाम अभी 20% तक और चढ़ सकते हैं। ऐसे में उनके सामने दाम बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। कंपनियां इसकी शुरुआत डिस्काउंट को वापस लेने से करेंगी। आम लोगों की चिंता यहीं तक सीमित नहीं है। पाम ऑयल के अलावा गेहूं और चावल जैसे अनाज भी हालत बिगाड़ रहे हैं। सरकारों के प्रयास के बाद भी गेहूं के दाम पर लगाम नहीं लगी है। पिछले कुछ समय में गेहूं और चावल दोनों महंगा हुआ है। ये दोनों ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अनाज हैं। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि इनकी कीमतों में बढ़ोतरी सामान्य है, लेकिन बाजार पर इसका असर नहीं हो रहा है। हालात ये हैं कि इस साल अभी तक गेहूं की थोक कीमतें करीब 25% बढ़ चुकी हैं। जनवरी में इसका भाव 2174 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अभी 526 रुपए बढ़कर 2700 रुपए पर पहुंच गया है। खुदरा बाजार में इसका भाव करीब 12% चढ़कर 31 रुपए किलो के पार निकल गया है। इसके कारण आने वाले दिनों में आटा से लेकर चावल तक महंगा हो सकता है, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। रुपए की कमजोरी आयातित महंगाई को भी बढ़ा सकती है, यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर तमाम वे चीजें जो कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर हैं, उनके दाम बढ़ सकते हैं। एक चिंता सीमेंट की भी है। यहाँ भी कीमतें बढ़ने की आशंका गहरी है। आईआईएफएल की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में सीमेंट की औसत कीमत 6 रुपए प्रति बोरी बढ़ी है। इसके बाद अक्टूबर में औसत कीमत 15 रुपए प्रति बोरी बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने में सीमेंट करीब 6% महंगा हो गया है। अभी दिसंबर तक सीमेंट के दाम और बढ़ने की आशंका है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 7.4% रही। इस तरह लगातार 3 तिमाही में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के दायरे से बाहर रही। इस साल की शुरुआत यानी जनवरी 2022 से ही खुदरा महंगाई 6% से ज्यादा बनी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब रिजर्व बैंक को इस मुद्दे पर सरकार को सफाई देनी पड़ेगी। महंगाई को काबू करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ने कई प्रयास किए हैं। सरकार ने जहां गेहूं समेत कई खाने पीने की चीजों के निर्यात पर पाबंदियां लगाई, वहीं पाम ऑयल जैसे खाद्य तेलों के लिए आयात शुल्क में कटौती की। रिजर्व बैंक भी अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है। महंगाई को काबू करने के लिए मई से अब तक रेपो रेट को 1.90% बढ़ाया जा चुका है। हालांकि ये सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। अब तो इस बात की भी आशंका है कि आने वाले महीनों में महंगाई की मार और बढ़ सकती है। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन की रिपोर्ट।